हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। इस प्रोग्राम में मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, मुझे गुजरा ज़माना याद आता है। जब मैं विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करता था, उस वक्त कई बार अध्यापक मुझे उंगली पकड़कर स्कूल से निकाल दिया करते थे और ये कहा करते थे, तुम्हें दिखाई तो देता ही नहीं, तो आप क्या पढ़ोगे। मेरे दिल में बड़ी लालसा थी पढ़ने की और पढ़ने में रुचि रखता था। मेरी आंखें काफ़ी कमज़ोर थी। उस वक्त मेरे अपने देहात या गांव में आँखों पर चश्मा लगाने का प्रचलन नहीं था या आसपास कोई अच्छे डॉक्टर आँखों के नहीं होते थे। मेरी आंखें कमज़ोर होती थी और मैं अपने साथियों को देखकर बड़ा परेशान होता था। अध्यापक तो मुझे हर रोज़ विद्यालय से निकालकर घर भेज देता है। जब मेरी माँ मुझे देखकर या स्कूल से वापस आता हुआ देखकर वो विलाप करती थी और कहती थी भी मैंने भी पढ़ना है, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है। इस तरह की बात देखकर वो निराश हो जाया करती थी। तो किसी ने मेरे को बताया और समझाया और करके दिखाया। वही प्रयोग मैंने अपने ऊपर किया। वो प्रयोग इतना अच्छा रहा जो विश्व का एक चमत्कार है। इस चमत्कार को मैं भारत के एक एक नागरिक तक ये संदेश देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ। तो बताने के लिए जब आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो हम अपने बच्चों के लिए चारों तरफ भागते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आँखों पर क्या लगा देते हैं, टेस्ट करके चश्मा लगा देते हैं और जीवन भर वो चश्मा बढ़ता रहता है और बच्चे की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। और मुझे रात के समय आने जाने में गिर जाता था और दिन में भी तकलीफ होती थी। पढ़ने के मैं लायक नहीं था तो काफ़ी परेशान रहता था। तो किसी साधु ने हमारे को बताया और सिखाया, इतना साधारण सी चीज़ें हैं, संसार का कोई भी डॉक्टर देख सके। और उसका प्रयोग हमने किया और उसके अंदर इतना अच्छा प्रोटीन मिला हमें और विटामिन ए मिली और आँखों के लिए ऐसी साबित हुई। जो हमारी आँखें के ऊपर जो डॉक्टरों ने चश्मा लगाया था या गोलियां खिलाते थे, उससे भी अच्छा मेरे शरीर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। मेरी माता श्री और मेरे पिताश्री को हौसला हो गया, यही औषधियाँ मुझे खिलाने लगे। आजकल पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में काफ़ी अंतर है। उस वक्त इतना प्रदूषण नहीं होता था, आजकल तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और इस प्रदूषण से हमारा स्वास्थ्य, हमारी आँखें दिन प्रतिदिन बिगड़ रही हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम जाएं, वहाँ पर देखते हैं बच्चों की आँखों के ऊपर हमेशा चश्मा लगा हुआ होता है, परंतु उम्र के हिसाब से या मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने में तो मैं थोड़ा बहुत लगा लेता हूँ। अक्सर चश्मे का कम प्रयोग करता हूँ। इससे सफलता पाने के लिए आप सोचेंगे और आपके दिमाग में ये बात आएगी, प्रदूषण पहले से 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ने के बावजूद इसका क्या समाधान हो। प्रत्येक भारतीय को इस बात के बारे में हम जानकारी देते हैं और जानकारी भी ऐसी है, प्रदूषणों को समाप्त तो हम नहीं कर सकते, परंतु हमारे शरीर के ऊपर प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है उसको ठीक करने के लिए मेरे आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं। जैसे आजकल तो सर्दी में काफ़ी आंवला है, प्रत्येक व्यक्ति को आंवले का प्रयोग करना चाहिए। और बार बार लोग हमें पूछते हैं आंवले का कैसे प्रयोग करना चाहिए। भाई साहब, ताज़ा आंवला आप बाज़ार से लें और कम से कम मान लीजिए कोई 20 या 25 साल का बच्चा है, 4-5 आंवले ले
और उसे अच्छी तरह से खरल में कूटे या हमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट ले। कूटने के बाद एक चटनी सी बन जाएगी, उसका बीज भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें पानी डाल के निचोड़ के उसको पी ले। और कम से कम मैं बार बार कहा करता हूँ, एक जवान व्यक्ति के लिए कम से कम 5 आंवले होने जरूरी हैं। और उनको कूटो, कूटने के बाद 20-30 ग्राम पानी डालकर कपड़े में से निचोड़ लो, वो आंवला आप ले सकते हैं। ऐसे आप स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, आजकल खजूर है, खजूर उसमें भी डाल के कूट सकते हैं, या आंवले के रस के साथ, सौरस के साथ आंवला खा सकते हैं। आंवला खाने के बावजूद आपको कैसी ताजगी मिलेगी, विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। और आपका पेट साफ हो जाएगा, पाचन क्रिया सुधर जाएगी और पूर्ण रूप से आपको अच्छी तरह से भूख लगेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी और आपके बाल कभी नहीं उड़ेंगे। और जब आप कई बार देखते हैं जो आलसी व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो च्यवनप्राश खाया है, बाजार से लिया है। तो आप माफ करना, ये बात जरा नोट कर लेना, मेरे अपने भारतवर्ष में पूर्ण रूप से फरवरी के पहले हफ्ता में आंवला पकना शुरू होता है और मार्च तक पक जाता है। अगर वो आंवला प्रयोग किया जाए वो तो च्यवनप्राश के योग है, परंतु हमारे तो यहाँ सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में आंवला तोड़ लिया जाता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो च्यवनप्राश खाता है उससे पहले आंवले का रस और खजूर खा कर देखे, च्यवनप्राश से भी कई गुना अच्छी ताकत मिलती है। कई लोग कहते हैं इसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती और केसर है। अरे आपके लिए केसर कौन डालेगा? केसर की जब आप बात करते हैं, बाजार के अंदर कम से कम 200 रुपए का 1 ग्राम केसर मिलता है। और रहा हीरे, मोती, सोना, चांदी, उसकी तो आप कोरी कल्पना कर सकते हैं, च्यवनप्राश में नहीं मिलता है। जो लोग सुबह से शाम तक बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है वो जरूर से जरूर आंवले का प्रयोग करें और त्रिफले का प्रयोग करें। त्रिफले के बारे में मैं बार बार कहा करता हूँ, त्रिफला का हमें कैसे प्रयोग करना है। कम से कम हरड़ 100 ग्राम और बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 400 ग्राम डाल करके और हरे की गिरी निकालनी है। आजकल जब हम देखते हैं बाजार के अंदर इतनी सुंदर पैकिंग होती है, कोई उनके बीज नहीं निकालता, वैसे ही पीस के छान कूट के देते हैं और हाई स्पीड में पीसते हैं। उनके जो पोषक तत्व हैं, इतनी बड़ी बड़ी मोटरों में जब पीसते हुए हम देखते हैं 60-60 हॉर्स पावर की मोटर होती है और इतनी उनकी स्पीड होती है आरपीएम, और उसमें पीसने के बाद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मेरे दर्शकों के लिए मैं कहूँगा जो ज़्यादा प्रदूषण में रहते हैं, उस प्रदूषण को शांत करने के लिए आंवला नंबर 2 त्रिफला है। और रही बात आँखों की, विटामिन ए मेरे अपने भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में मिलती है और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रत्येक दर्शक इसे देखे, इसको सोचे, इसके ऊपर विचार करे और विचार करने के बाद देखे आपके बच्चों को आँखों में कितनी राहत मिलती है, आपके बच्चे कैसे प्रसन्न होते हैं। उसकी पाचन क्रिया को सुधारने के लिए, उसके वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को शांत करने के लिए त्रिफला तो उनके लिए जरूरी है। बड़ा जो बच्चा है कम से कम 20 से 25 साल का है, उसको कम से कम 5 ग्राम त्रिफला जरूर देना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है उसके अनुसार उसकी आप मात्रा घटा सकते हैं और घटाने के बाद अपने बच्चे को खिला सकते हैं। मेरे अपने भारतवर्ष में इतनी अच्छी औषधियाँ यहाँ पर मिलती है,
पेठा होता है, जो पेठा जिसकी सब्जी बनाते हैं, बड़े वाला पेठा, और पेठे की सब्जी आप बनाएं, उनके अंदर हल्के मसाले डालें और मसाले डालकर आप सब्जी को पका लें। और पकाने के बारे में भी अपने दर्शकों को मैं बार बार कहा करता हूँ। तो उसके लिए आप क्या ध्यान करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे, तो हर एक दर्शक जरा इसको नोट कर लें। हमारे शरीर में आयरन की काफ़ी ज़रूरत होती है। हमें आयरन खाने की बजाय हम लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जी बना लेते हैं, उतना आयरन आपके परिवार के लिए पर्याप्त हो जाता है। पेठे की सब्जी बनाएंगे जिसमें आप हल्का मसाला डाल करके सब्जी को उबाल लेंगे और उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आप कहोगे दुर्व्यवहार की कैसी बात कही, उसका छिलका न उतारेंगे, उसका जाला न उतारेंगे, उसके बीजों को न फेंकेंगे, उसमें खटाई डालकर, आंवला डालकर या आम का चूरन डालकर, हल्का मसाला डालकर पेठे की सब्जी बना लेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपके घर में गाय का दूध है, भैंस का दूध है या बकरी का दूध है, उसकी आप दही बना लेंगे। दुनिया वालों जरा देखो, इस तरह की ऐसी औषधि आपके बनेगी। एक तो औषधि है, और रही बात, दूसरी बात, आपके बच्चों के लिए इतना सुंदर, इतना सस्ता, इतना बढ़िया विटामिन ए मिलेगा, जिसको आप अपने बच्चों को खिलाओगे, बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो जितने भी संसार के डॉक्टर हैं या वैद्य हकीम हैं, वो भी जरा नोट कर लें। जो मेरे अपने देश में मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं, या जिन बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं, या कुछ ऐसे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उसके इलाज के लिए हम हमेशा पेठे के रस के साथ बर्मी देते हैं, या बिल्लीटॉन जो औषधि होती है, या जो बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको हम कहते हैं पेठे का ताज़ा सवरस ले लें। और ताज़ा सवरस लेने के बावजूद जब हम बच्चे को देते हैं और बच्चा बिल्कुल खुश हो जाता है। पेठा मेरे अपने भारतवर्ष के एक एक कोने में पाया जाता है, और हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, आजकल के बच्चे, आजकल के परिवार में पेठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कई बार हंस देते हैं पेठे का क्या खाना है। परंतु मेरे देश के अंदर आजकल के नवयुवकों से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये तो विटामिन ए का एक खजाना है। प्राचीन काल में जब हमारे अपने यहाँ शादी होती थी, शादी के वक्त हमेशा क्या होता था, अपने मेहमानों के लिए अच्छा खाना बनाया जाता था, और अच्छे खाने के अंदर इस सब्जी को प्रचुर मात्रा में बनाते थे, और सब्जी को खाकर हर रोज लोग क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। तो आज भी आप अपना प्रण करें, अपने परिवार के अंदर पेठे की सब्जी जरूर बनाएं और उसके साथ दही खिलाएं, या पेठे की सब्जी के अंदर दही डाल दें। इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, और आपके नन्हे मुन्ने जिनकी आंखें कमजोर होती जा रही हैं, उनके लिए एक रामबाण औषधि होगी। संसार का कोई भी वैद्य, हकीम या डॉक्टर, या अमेरिका के जो अपने आप को बड़े डॉक्टर कहते हैं, कोई एम्बेसी वाला हमारी बात को सुन रहा हो, तो उनको ट्रांसलेट करके बताएं कि जो लोग कहते हैं सुबह से शाम तक ये बात कहा करते हैं, संडे हो या मंडे, हर रोज खाओ अंडे। बस ठीक है, उनकी रीति रिवाज है, उनका रहन सहन है, और वहाँ तो काफ़ी सर्दी पड़ती है और ठंडा इलाका है, उन्हें गर्म चीज़ खानी चाहिए। परंतु मेरे अपने भारतवर्ष में गर्म देश है, और गर्मी भी दिन रात बढ़ रही है,
क्यों बढ़ रही है? हर एक व्यक्ति जानता है प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ेगा तो मेरे देश में भी गर्मी भी बढ़ेगी। तो आप अपने बच्चों को प्रकृति की गोद में ले जाएंगे, सुबह 4 बजे उन्हें उठाएंगे और उठाने के बाद दिन में उसके जो आहार बनाएंगे, उस आहार के अंदर पेठे की सब्जी और दही का होना जरूरी है। इतना ही नहीं, कुछ व्यक्ति कहते हैं इसके अलावा क्या करें। ये औषधियाँ हम बनाते हैं और लोगों को फ्री में बताते हैं और लोगों को कहते हैं बे आप इस तरह की औषधियाँ बनाकर हमेशा हमेशा अपने घर में लाकर बनाएं और बनाने के बावजूद अपने बच्चों को खिलाएं। किस तरह की औषधियाँ हैं? धनिया ले लेंगे 200 ग्राम, धनिया कितना ले लेंगे? 200 ग्राम। सौंफ ले लेंगे 200 ग्राम और जीरा ले लेंगे 100 ग्राम और इसके साथ बादाम की गिरी ले लेंगे 600 ग्राम और पिस्ता ले लेंगे 150 ग्राम और काली मिर्च ले लेंगे 20 ग्राम और छोटी इलायची ले लेंगे केवल 10 ग्राम। इस तरह की इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कूट लेंगे। अगर आपने नोट नहीं की है दोबारा कर लेंगे। तो इसके बारे में मैं बार बार कहा करता हूँ, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को या छोटे बच्चों को जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, तो इस तरह की औषधियाँ हम खिलाया करते हैं और खिलाने के बावजूद आज तक सारे विषयों में किसी ने हमारे को ये नहीं कहा कि हमें अच्छी तरह से आराम नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति हमें खुशी के साथ बधाई देता है जो आपने देश के लिए एक ये औषधि बताकर काफ़ी बच्चे ठीक हैं। तो जिन्होंने नहीं लोग नोट किया है उनको हम दोबारा फिर बता देते हैं। सौंफ लेंगे आप 200 ग्राम। सौंफ कितनी लेंगे? 200 ग्राम। और उसके साथ बाद में नंबर 2 पर है धनिया लेंगे 200 ग्राम और जीरा लेंगे 100 ग्राम और उसके बाद आप लेंगे बादाम की गिरी। बाजार में से निकली हुई बादाम की गिरी नहीं लेंगे, तो आप खुद बादाम ला करके उसकी गिरी निकालेंगे। उसकी मात्रा है केवल 600 ग्राम और पिस्ते की गिरी होगी 150 ग्राम, काली मिर्च होगी 20 ग्राम और छोटी इलायची होगी केवल 10 ग्राम। इसको ला करके आप मिक्सी में नहीं हाथ से इसे कूटिए। कूटने के बाद एक बुरादा सा बन जाएगा। सुबह अपने लाडले और अपनी पुत्री को उठाइए और कम से कम 1-1.5 चम्मच उसे खिलाइए। बड़ा बच्चा है तो 2 चम्मच खिला सकते हैं और उसका बॉडी का वजन ज़्यादा है उसे 3 चम्मच भी खिला सकते हैं। ऊपर से दूध फीका हो और जहर उसके अंदर न डालें। चीनी को अक्सर मैं सफ़ेद जहर कहता हूँ। और अपने बच्चों को आप क्या करेंगे, जैसे सर्दी का मौसम है उसमें आप किशमिश डाल सकते हैं, मुनक्का डाल सकते हैं और खजूर डाल सकते हैं। वो खिलाने के बावजूद आपका बच्चा दिन में क्या कहेगा, उसकी ताजगी को देखकर, उसके काम करने की कला को देखकर, उसकी चुस्ती को देखकर आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे दर्शक बार बार मुझे कहते हैं ये हम काफ़ी लोगों को बताए हैं, बताने के बावजूद कोई भी लोग हमें आकर ये नहीं कहता कि ये आपका सफल प्रयोग नहीं है। वो कहता है मेरे बच्चे को भी आराम है, मेरे बच्चे को भी आराम है। तो इस औषधि को कई कहेंगे हमें नोट नहीं किया है, फिर दोबारा प्रेम से इसे नोट कर लें। तो सबसे पहले लेंगे सौंफ। कितनी लेंगे? 200 ग्राम। कितनी लेंगे? 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम। और नंबर 2 है धनिया 200 ग्राम। नंबर 3 है सफ़ेद जीरा 200 ग्राम। बादाम की गिरी है 600 ग्राम। पिस्ते की गिरी है
केवल 150 ग्राम काली मिर्च है, 20 ग्राम छोटी इलायची है, 10 ग्राम। ये ले करके आप हाथ से इसे कूट लेंगे और कूटने के बाद आपका बच्चा 5-6 साल का है, उसे 1 चम्मच ये चूरन खिला दें। और मान लीजिए 10-12 साल का है, 1.5 चम्मच खिला दें। और इससे बड़ी उम्र का है 2 चम्मच भी खिला सकते हैं। और खिलाने के बाद बच्चा क्या कहेगा कि आज तो मेरा पढ़ने में भी मन लगा और मैं खुश भी हूँ, मेरे सिर में भी दर्द नहीं है और मैं खुश हूँ, आज तो मेरे काम करने की तमन्ना है। और इतना और बता दूँ, जो बच्चे इसको खाने के लिए अच्छी तरह से इच्छा नहीं करते हैं, मेरे देशवासियों, धागे वाली मिश्री जितना चूरन आपको बनाया है उतना ही इसके अंदर आप मिश्री मिला देंगे और मिलाने के बाद वो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। अपने देशवासियों से मैं बार बार कहता हूँ, जितना भी हो सके मीठे का कम प्रयोग करें। जो समझदार बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी आँखों की रोशनी के लिए या उनको ताजगी लानी है, वो तो फिक्का खा लें। अगर मान लिए कुछ बच्चे जिद्दी भी होते हैं, ऐसी देसी दवाई खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनके लिए जितना आपने चूरन बनाया है उसका टोटल वजन के बराबर या उसके बराबर मिश्री पीस कर मिला सकते हैं और सुबह के समय अपने बच्चों को खिलाएं। और खिलाने के बाद आपका बच्चा या उसकी ताजगी को देखकर आप खुश हो जाएंगे। मेरे देशवासियों के लिए एक हम सूचना भी देते हैं, क्योंकि जितने भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके वात, पित्त और कफ बढ़ने से और यूरिया बढ़ने से उनकी आंख में सफेद मोतिया या काला मोतिया हो जाता है और ऑपरेशन के लिए वो परेशान हो जाते हैं। कई रोगी तो ऐसे भी हमें मिलते हैं जिनको शुगर होती है, डॉक्टर साहब ये कह देते हैं आप अपनी शुगर को कंट्रोल करिए फिर आपका ऑपरेशन होगा। परंतु मैं उनसे भी दावा करता हूँ, उनकी शुगर भी हम कंट्रोल कर देते हैं। उनको सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया हो जाता है, उनको हम दवाई फ्री भी देते हैं, क्योंकि आँख तो इस दुनिया का सबसे बड़ा गहना है जिसको पा करके हम जीवन के अंदर एक नई रोशनी या सभी चीज़ों को देख कर क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो या जिनके बच्चों के चश्मा लगा होता है और बच्चे की आंखें काफ़ी कमज़ोर है, एक औषधि हम फ्री देते हैं। छोटे बच्चों के लिए केवल 5 ml ही काफ़ी होती है और हम बेचने की व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि इस औषधि के अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता और कम से कम 2 हफ्ते या 21 दिन के बाद वो औषधि खराब हो जाती है। ये हमारी अपनी मजबूरी है, परंतु आँखों में जो रोशनी आती है उसको देखकर आप खुश हो जाएंगे। मेरे देशवासियों की सेवा करना जिन नारों ने यहाँ पर अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हम तो केवल थोड़ा सा एक रोगी के लिए ये औषधियाँ बताते हैं। ये आँखों की दवा हम फ्री में देते हैं। जिन बच्चों की काफ़ी नज़र कमज़ोर है, एक बार डालने से ही उसे आराम महसूस होता है। और जो बार बार फ़ोन करते हैं उनसे हम कहते हैं आपको सफ़ेद मोतिया हो गया है या काला मोतिया हो गया है। बड़ी उम्र के बुज़ुर्गों को होता है, बुज़ुर्गों की सेवा करना हमारा काम है, उनके लिए हम हमेशा फ्री देते हैं, कम से कम उनको परेशान ना होना पड़े। और यहाँ तक भी देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बार बार ये कहते रहते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है या हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे करें, मजदूरी हम करते हैं। उनको हम कहते हैं आप परेशान ना हो, अपने काम को करें। और काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है और बिना ऑपरेशन के
ठीक हो जाता है। जिनके बच्चों की आंखें काफ़ी कमज़ोर है उनसे हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे से मुफ्त ले लें, हम बेचते नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव तो है नहीं। 15 दिन में या 21 दिन में हमारी औषधि खराब हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को आकर ही लेना होता है। तो बार बार व्यक्ति हमें कहते हैं कि हमें भूल गए, तो उस भूल के लिए हम दोबारा इस बात को दोहरा देते हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक भारतवासी को त्रिफला जरूर लेना चाहिए। नंबर 1 तो है आंवला। आंवला आजकल सर्दी के समय में आता है, पर किसी भी उम्र का व्यक्ति हो उसका आंवले का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, आंवले के बाद त्रिफला है, जैसे अरहर 100 ग्राम है, बेड़ा 200 ग्राम है और आंवला 400 ग्राम है या 300 ग्राम भी आप डाल सकते हैं। उसकी गुठली निकाल कर आप चूर्ण बना लें, प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग करें। कई व्यक्ति बार बार मुझे कहते हैं हम भूल गए, जरा दोबारा फिर नोट कर लें। जाते वक्त आप क्या लेंगे, कैसे लेंगे? सौंफ लेंगे 200 ग्राम, धनिया लेंगे 200 ग्राम और सफ़ेद जीरा लेंगे 100 ग्राम। इसके अलावा आप जो बादाम की गिरी अपने घर में लेंगे और राठा बादाम जो आप कहते हैं, जो इसका कवर तो मोटा होता है, तेल सबसे ज़्यादा है, इसकी गिरी लेंगे 600 ग्राम। इसके साथ साथ पिस्ता लेंगे 150 ग्राम और काली मिर्च लेंगे 20 ग्राम और छोटी इलायची लेंगे 10 ग्राम। ये चूर्ण आप बना लें और अपने बच्चों को दही और पेठे की सब्जी लोहे की कढ़ाई में बना कर खिलाएं तो आप हैरान हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और बच्चे का विकास देख करके और बच्चे की रुचि को देखकर और उसके IQ को देखकर, काम करने की क्षमता को देखकर और पढ़ने की अच्छी आदत को देखकर आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। मेरे देशवासियों से मैं ये प्रार्थना भी करूँगा, समाज के अंदर एक ऐसा प्रचलन है रेडीमेड कपड़े पहनना या एयर टाइट कपड़े पहनना, एयर टाइट जूते पहनना। इसके लिए भी मैं हर एक व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ और विशेषकर आजकल की लड़कियों और छोटे बच्चों को ज़रा आप सोचे समझें, माने और जाने। और कई बार जब बच्चे इतने एयर टाइट कपड़े पहनते हैं या उनकी पैंटें ऐसी होती हैं चाहे उनके अंदर पानी भी रुक जाता है या रखा जा सकता है, परंतु बच्चे क्या करते हैं, बेल्ट लगाना तो एक उनके लिए एक ज़रूरी काम मानते हैं वो, और बेल्ट जब वो लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर बेल्ट को लगाते हैं। मैं अपने दर्शकों को बार बार कहा करता हूँ, मेरी देश की जो कन्याएं या बेटियां बचपन से ही रेडीमेड कपड़े पहन रही हैं या बेल्ट को अच्छी तरह से दबाकर या खींचकर बांधती हैं, और बांधने के बावजूद मैं कहता हूँ वो लड़की कभी जीवन में मां नहीं बन सकती। अपने बच्चों को कभी भी तंग कपड़े न पहनाएं और ये जो आँखों के लिए हमने बताया है इसका प्रयोग करके देखें और हमें बताएं कि आपके बच्चों को कितना लाभ है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँगा। प्रणाम।